एंड फुल मार्क्स टू केएल राहुल। केएल राहुल से बस मेरी यही गुजारिश है भाई कि हमारी उम्मीदें इस बार बढ़ाई है ना, अगर इट्स दिस डिफिकल्ट सिचुएशन में तूने इस डिफिकल्ट पिच पे 66 की स्ट्राइक रेट से आप यहां खेल रहे हो जहां बारिश है, तेज बॉलिंग हो रही है, विकेट में समझ में नहीं आ रही, बॉल कभी ऊपर कभी नीचे, तब भी जाके तुम चौके छक्के लगा रहे हो। और वर्ल्ड कप फाइनल में वनडे इंटरनेशनल में तुम 60 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, आज ज्यादा तेज स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो आप। तो हमारी उम्मीदें बढ़ा करना, अब तोड़ना मत भाई प्लीज, बिकॉज बड़ी बार ये हो गया केएल राहुल जी आएंगे, बड़ा टूर्नामेंट जिताएंगे, केएल राहुल जी टूर्नामेंट अच्छा भी खेलते हैं, फिर लास्ट में आके मिट्टी पलीत। आप T20 वर्ल्ड कप देख लो, सेमीफाइनल में क्या हुआ, केएल राहुल जी निकल गए। आप वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप फाइनल देख लो, आ गए जी, आज 105 पे 70 है, बेटर स्ट्राइक रेट है, 66 रन थे 108 बॉल पे, कुछ ऐसे ही था। आप जो तकरीबन 70 के आसपास की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। साउथ अफ्रीका की पिच के ऊपर इतने बुरे हाल हुए जहां पे, वहां पे आप बेटर खेल रहे हो, अपने अपने घर में खेल रहे थे तब तो यार अहमदाबाद में 66 की स्ट्राइक रेट। तो मैं इसीलिए हाथ जोड़ के विनम्र विनती है केएल राहुल के सारे फैन से भी और केएल राहुल से खुद से भी कि भाई प्लीज मैं आपकी टी शर्ट पहन के बैठूंगा, भंगड़े करूंगा, आप टूर्नामेंट जिताने वाली बात करो, क्योंकि हमेशा आप किसी ना किसी तरीके से आपको मौका मिल ही जाता है, क्योंकि आप प्लेयर बहुत अच्छे हो। लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी आपको टीम में जगह बनानी होती है आप रन मार देते हो। हिस्टोरिकली देख लो, आप जब भी कमबैक कर रहे होगे, जब भी टीम में जगह बना रही होगी, तब आप हमेशा रन मारते हो। जब आपकी टीम में जगह पक्की हो जाएगी और उसके बाद होगा केएल राहुल प्लीज मैच जिता दो, तब बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा। भाई जिताओ, कोई टूर्नामेंट जिता दो मेरी जान। कहां गई वो युवराज सिंह वाली पारी, वो MS धोनी वाली पारी, वो वीरेंद्र सहवाग, वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो पहले वाले जो करके गए हैं आपसे पहले, उसको करो। अब आपका जनरेशन, आपका टाइम आ गया है। लेकिन मार्को एंसन ने जो पंगा लिया था उसको तो भाई इसने पूरा टिका के दिया है। और मैं आपको बोल रहा था किस बात का पंगा ले रहा है भाई ये मार्को एंसन। ठीक है, आपके घर में खेल रहे हैं, अच्छी कंडीशन है आपकी, बढ़िया, लेकिन एक भी विकेट मार्को एंसन नहीं ले पाया। आपके रबाडा ने 5 विकेट लिए, 2 विकेट शुरू में बर्गर ने लिए थे, वो भी सबसे इनएक्सपीरियंस जो हमारे प्लेयर्स थे, ये जायसवाल और शुभमन गिल, उनको विकेट लेके गया है। बाकी तो बड़े बड़े प्लेयर्स को रबाडा ने आउट किया, तो ये लोग किस बात का पंगा ले रहे हैं? आउट नहीं कर सकते ये लोग। मुझे तो लग रहा है आज दिन का अंत हो जाएगा यहीं पर। हाँ, बहुत बैड लाइट है, मैं वही तो चेक कर रहा हूँ। इसी शो में बैठ के बात कर रहे थे कि केएल राहुल की गेम है डिफेंसिव अप्रोच, शेल में रह के रहने वाली। आपने जब हम लोग बात कर रहे थे कि केएल राहुल जिस अभी खेल जो है वो बैड लाइट की वजह से रुका गेम खुल जाएगी। अच्छा, बैड लाइट, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, बैड लाइट, स्लाइड रिजल्ट था, थोड़ी सी स्लाइड ड्रिजलिंग हुई थी, लेकिन अभी बैड लाइट की वजह से रुका हुआ है, बिकॉज़ बिल्कुल ही काले बादल। जी मैम, तो मैं कह रहा हूं कि केएल राहुल ने आज एग्रेसिव तरीके से खेल के दिखाया, कोई रोक ही नहीं पा रहा है, रबाडा तक रोक नहीं पा रहा है केएल राहुल को। सिर्फ एक बार वो बॉल लगी थी, उसके बाद उससे भी डोमिनेट किया है, मार्को एंसन को भी मार लगाई है। तो केएल राहुल इस एग्रेसिव तरीके से खेल सकता है। तो भाई स्टेटमेंट तो उन्होंने दे दी कि आप जो बात कर रहे हैं कि शेल में मेरे को ये वाली गेम भी है, पर ये वाली गेम निकल के क्यों नहीं आती? फिर बड़े गेम में जब जरूरत होती है, बड़ा मैच आता है, ये इतना ज्यादा घबरा जाते हैं, अपनी नेचुरल गेम ही नहीं खेलते। अगर इनको, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, T20 वर्ल्ड कप में इनको एज अ कीपर, मैंने भी जब अपनी 11 बनाई थी, जो लोग बोलते हैं केएल राहुल हिटर है, तो मैंने केएल राहुल को डाला उसमें एज अ कीपर, क्योंकि अभी मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं नजर आ रहा। लेकिन मैंने उनको किस नंबर पे रखा है, ना 4 पे ना 6 पे, मैं उनको नीचे 6 नंबर पे रखा है। मैंने उनको ये बोला है कि भाई इनको रोल दो कि आपने टुक टुक नहीं करनी, आपने बस मारना है, हम मौका ही देंगे टुक टुक के लिए। अगर आप मारोगे नहीं तो आप मत खेलो, आप बिल्कुल भी डिफेंसिव खेलना ही नहीं आपने। क्योंकि अगर मैं इनको ऊपर कर लूं 4 नंबर पे कीपर की जगह, मतलब कीपर वहां पे खिला दूं 4 नंबर पे, ऊपर से विकेट्स गिरेंगे, ये शटर डाउन कर देंगे। तो बेस्ट यही है कि इनको नीचे ही खिलाओ T20 में, 6 नंबर 7 नंबर तो नहीं, 6 नंबर पे खिलाओ, और वहां पे इनको बोलो कि भाई आपका एक ही रोल है, जितने मर्जी ओवर मिले, जो मर्जी सिचुएशन मिले, बस मारो, आप अटैक करके खेलो, कुछ मत सोचो। यही आपकी एक 1 लाइन ब्रीफ यही है। ना ये आदमी आपको वर्ल्ड कप जिता दे, मेरा नाम बदल देना, लेकिन ये कर ही नहीं सकता, बिकॉज ये हर बार जब भी सिचुएशन इसमें पड़ती है तो ये अजीब और गरीब ही खेलने लग जाता है, अपनी नेचुरल गेम ही नहीं खेलता है, बिल्कुल ही शटर डाउन करके अपने शेल में चले जाता है। जब वर्ल्ड कप में भी आया था खेलने, मैंने बोला था ये आउट तो नहीं होगा, और आउट नहीं हुआ ना, एंड में जाके आउट हो गया जब मारने की बारी आई। So he has all the shots in the book on a difficult pitch in difficult conditions. इससे difficult condition क्या मिलेगी यार? यार इंग्लैंड में 100 बनाया था वैसी कंडीशंस में यार। इतनी सॉलिड टेक्निक है, लेकिन he always disappoints in big matches, big games because he cannot handle the pressure. वहां पे इसकी गेम में फ्लॉज नजर आते हैं। 105 बॉलों पे 70 रन है केएल राहुल, 66 की एवरेज आ जाए, वर्ल्ड का फाइनल में इतनी एवरेज थी, मतलब स्ट्राइक रेट थी इनकी, बताइए अब आप। 61 की थी मेरे ख्याल, और 2 छक्के आज मार दिए इन्होंने, 2 छक्के और 10 चौके मार चुके हैं आज, और तब क्या करा था? 1 चौका। 1 चौका। अब आप बताइए क्यों ना चिल्लाएं हम?
all the shots in the book, all the ability in the world, but he doesn't apply it when it matters most. अगर आज भाई इन कंडीशंस में इस टेस्ट मैच के अंदर तू 2 छक्के 10 चौके मार सकता है, वहां पे क्या प्रॉब्लम हो गई थी? जब ट्रेविस हेड बॉलिंग करा रहा था, जब मैक्सवेल बॉलिंग करा रहा था, तो क्यों, किस बात का तूने शटर डाउन कर दिया? बता दे। उस दिन में मैं ये बोल रहा था भाई ये रन तो बनाएगा ही बनाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसको। ऐसा बनाएगा कि हमें हमारे मरवा रन देगा। भाई ये केएल की जगह पे डाउट कर रहे थे, इफ इंडिया विंस द सीरीज नाउ केएल सिर्फ एज विकेट कीपर नहीं, हमारा नेक्स्ट टेस्ट एंड ओडीआई कैप्टन होगा। आई वाज वेटिंग फॉर दिस डे। भाई यू कीप वेटिंग फॉर द डे व्हेन ही वाज ड्रॉप्ड, देन व्हाट वर यू डूइंग? ही हैज बीन बैक्ड सो मेनी टाइम्स। अगर अब भी रन ना बनाए तो भाई लानत उस पे, हम पे नहीं है। कब बनाओगे भाई? यंगस्टर नहीं है, अभी नहीं आया वो, कोई तिलक वर्मा नहीं है वो। 10 साल हो गए भाई केएल को। 2014-15 का डेब्यू है। बाय द वे 2014-15 का डेब्यू है उसका। मैं वेट कर रहा था, तो हमारे वेट करते करते हड्डियां कट दी हैं उसके लिए। अभी भी वेट कर रहा हूं मैं। अच्छा था वो खेलता है, सबको पता है, कोई नई बात बता रहे हो आप? इंग्लैंड में उसका 100 है। जब मयंक अग्रवाल बाहर हुआ था, ओपनर आया था, तब 100 मार दिया था इसने। उसके बाद पूरी सीरीज में कुछ ना कर पाया ये, जब जगह पक्की हो गई उसके बाद। उसके बाद मेरे ख्याल से तो सिर्फ भाई मेरे ये तो हमने ये चीजें बहुत देखी हुई हैं। केएल राहुल को हम नहीं बाहर कर रहे थे, हम इंडियन टीम ने उनको ड्रॉप कर दिया था इंडिया के अंदर, और वो भी इतना कपड़े फाड़ने के बाद। वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब आप घर पे खेल रहे थे। जो सीरीज आप जीते उसमें केएल राहुल ड्रॉप हो गए थे। कोई सुशांत मेहता ने ड्रॉप नहीं करवाया था, वो खुद ही ड्रॉप हुए थे अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। समझ गए आप? इतने चांसेस किसी को भी मिले और वो उसके बाद भी ना परोसे, लानत ही है भाई। फिर क्या बोले भाई? फिर तो आज उन्होंने दिखाया कि उनकी क्लास क्या है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उनकी एबिलिटी पे किसी को भी कभी डाउट नहीं था। ही हैज ऑलवेज अंडर परफॉर्म माय फ्रेंड, ही हैज ऑलवेज अंडर। आप जितने मर्जी बड़े उसके फैन हो जाएं, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि यूएई वाले वर्ल्ड कप में इस आदमी ने मरवाया जी। यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप में टी20 वर्ल्ड कप 2021 यूएई केएल राहुल ने मरवाया। टी20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया केएल राहुल ने मरवाया। कितना गिनवा दूं भाई मैं? ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल होगा भाई। ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में देख लो, टेस्ट केएल मैच राहुल बेटर खेल रहा है उससे। ये डिफिकल्ट पिच है कि वो वाली डिफिकल्ट पिच थी? बताओ। सिर्फ क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा था इससे खेला ही नहीं गया। ये भाई ये दुनिया का, मैं पिछले 4 साल से समझा रहा हूं कि ये दुनिया का बेस्ट बैटर हो सकता है इस टाइम पे। ये विराट से आगे का बैटर है। करने वाला तो बने, खेले तो सही। अभी देख लेना इसकी परमानेंट हो जाएगी। चलो हर्षित, ये मेरी बात याद रखना, नो बायसेस नथिंग। जैसे ही केएल राहुल टेस्ट में परमानेंट होंगे, परफॉर्मेंस देख लेना। आप भी यही हो, मैं भी यही हूं। आगे आ जाइए भाई। जैसे जैसे टेस्ट मैच आगे जाएंगे, फिर आपको WTC साइकिल का प्रेशर पड़ेगा कि WTC साइकिल में नंबर 1-2 वहां पर इंपॉर्टेंट मैचेस आएंगे। और जब इंपॉर्टेंट मैचेस, इंपॉर्टेंट सेशन, जब आपको परेशानी होती है, वहां पर एज यूजुअल केएल राहुल आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। बट आई थिंक टेस्ट मैचेस में अच्छा करें। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि आपने कुछ इससे प्रूव कर लिया, अभी कुछ नहीं प्रूव किया आपने। यहाँ पे भी नहीं करोगे तो कहां करते? सोचो आज भी रन नहीं बनाते। जब तक कोई टूर्नामेंट नहीं जिताते, इतने साल जो टीम इंडिया ने आप पे इन्वेस्ट करा है, आपने वो वापस नहीं करा है। आपने डिसअपॉइंट ही करा है बड़े मोमेंट्स में। अभी आप ठीक खेल रहे हैं, कल आपका कोई भरोसा नहीं है। ये ड्रामा में देख चुका हूं, इनका 5-6 साल से चल रहा है। 3 वर्ल्ड कप तो खेल चुके हैं। शिखर धवन को इनके लिए बाहर खड़ा था। शिखर धवन मिस्टर आईसीसी, उनको उन्होंने 2013 जिताया आपको। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे वो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2013 शिखर धवन। उनको आपने छोड़ दिया केएल राहुल के लिए। बनता था केएल राहुल वाज योर फ्यूचर, इज योर फ्यूचर स्टिल फॉर सम इयर्स, बट इन्होंने बेड़ागर्क करवा दिया। जब पॉइंट आया, जब टाइम आया कि डिलीवर करना है, केएल राहुल ने कभी डिलीवर नहीं करा। चलिए आगे आ जाइए, और कुछ सुपर चैट दिखा दीजिएगा, और भी ले लीजिएगा जी। बाबर 100 अगेंस्ट युगांडा है। अभी तक तो कोई भी आपकी अपडेट नहीं आ रही है दोस्तों, क्योंकि अभी भी बारिश हो ही रही है। अभी कोई अपडेट नहीं है यहाँ पर कि भाई बारिश होगी या कम हो रही है, ड्रिजल कम हुआ है, कवर्स हट रहे हैं। अभी भी स्टिल बारिश आपकी हो रही है। तो मेरे ख्याल से भाई आज का गेम आपका यहीं तक होना था, हो लिया। अब कल ही मेरे हिसाब से शुरू होगा, बट फिर भी वेट करेंगे, हमें तो वेट ही करना पड़ेगा। अभी देखते हैं कैसा होता है आगे। यार भाई शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में 3 नंबर की पोजीशन लेके, अच्छा चलिए आप ये बता दीजिए ना, केएल राहुल की ओवरऑल टेस्ट में क्या अचीवमेंट है? वैसे आज बहुत बढ़िया खेले हैं, चांसेस कितने मिले उनको, और क्या एवरेज है उनकी टेस्ट मैच में, तो पता है आपको? जो आप बोल रहे हैं कि मैंने ये प्रूव करना था, भाई तो पूरी जिंदगी खिलाएगा तो कोबरा भी खेल लेगा एक मैच। तो 33 की एवरेज है, 33 की एवरेज है उनकी। और कितने मैच खेले हैं वो? कम से कम 30 से 35 के बीच में। एक बार रॉबिन एग्जैक्टली निकाल ले, मैं निकालता हूं।
कोई डाउट नहीं है, ही इज अ बिग प्लेयर, कोई डाउट नहीं है, बट ही ऑलवेज कम्स अप स्मॉल इन बिग इवेंट्स। व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट ही डजंट मैटर। 48 टेस्ट मैच, 48 टेस्ट मैचेस में उनकी 33 की एवरेज है भाई। 34.33 34.33, ऑलमोस्ट 50 टेस्ट मैच खेल गए, 34 की एवरेज है। अबे क्या पागल है हम? ओडीआई में 50 की तभी तो एवरेज drop है हुआ था। और टी20 में 37 की। तभी तो ड्रॉप हुआ था टेस्ट मैच से, कोई हमने थोड़ी ड्रॉप कर दिया था कोई कारण की वजह से। वेंकटेश प्रसाद क्यों लिख रहा था भाई? कोई नफरत है क्या किसी से? हमें कोई नफरत है क्या केएल राहुल से? वो कभी अपना जिम्मेदारी लेता ही नहीं। आज उन्होंने टीम में जगह पक्की करनी थी, बढ़िया खेल गए। वो ऐसा खेल सकता है हर मैच, मेरे को पता है उसकी एबिलिटी है, पता नहीं कहां उसका फोकस आउट हो जाता है। 48 टेस्ट मैचेस में अगर केएल राहुल की 33 की एवरेज है, डोंट यू थिंक कि उन्होंने अंडर अचीव करा है? और जबकि ओपन करवाया उनसे भाई, बताओ। शुरू में मिडिल ऑर्डर में आप खेले बहस थे, करने आ जब जाते हो, ओपन करवाया इसका जवाब उनसे। दो ना। 48 टेस्ट मैचेस में 33 की एवरेज, 34 की एवरेज, व्हाटएवर, अप्रोक्सीमेटली 35 मान लो यार। इट इज नॉट टू द मार्क। ये 34 की एवरेज है 48 टेस्ट मैचेस में, 82 इनिंग्स में। इज इट अ जोक? थैंक यू सो मच, आई रेस्ट माय केस। आगे आ जाइए। अभी तो केएल राहुल को इन कंडीशंस में एज अ विकेट कीपर भी दिखाना है भाई। भाई उनका हाथ में छूट ये नहीं जाता मैच शुरू होगा कि नहीं होगा? ये मुश्किल है, बताओ। अभी तो कोई ये अपडेट, बताओ भैया कि ये मैच शुरू हो गए ना हो गए? कोई अपडेट नहीं आ रहा है अभी आपका। सवाल ये मैच शुरू ना होवे, बस यही हो रहा है केएल राहुल के लिए कि ओडीआई कमबैक टिक मार्क, अपडेट आ रही है, टेस्ट अगले 2 मिनट कमबैक में टिक अपडेट आ रही मार्क। है। हाँ अपडेट दीजिए। 2 मिनट में चलो आ जाए अपडेट। यस, वेटिंग फॉर दैट। मुझे तो लगता है कॉल ऑफ करेंगे। पीछे देखिए आप, बादल कितने बने हुए तो हाँ भाई होने वाला है। अगर ये शुरू हो गया है तो आपका कॉल्ड ऑफ होने वाला प्ले हैज बीन कॉल्ड ऑफ फॉर टुडे। चलो, टाइटल आज का प्ले कॉल ऑफ हो टाइटल गया डाल है। आज का प्ले कॉल ऑफ हो गया है और यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि कल आप कंटिन्यू करेंगे 208 पे 8 पे। आज का दिन आपने खत्म करा, एक बार स्कोर कार्ड भी आपको दिखा दीजिएगा। और कल सुबह से शुरू का कल का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा 100%। बिकॉज वहां पे आपकी विकेट अगर जल्दी चली गई तो आप निपट चलते हैं जल्दी, जहां पे साउथ अफ्रीका भी ठीक ठाक कर सकता है। लेकिन अगर ओवरकास्ट कंडीशंस रही और आपने विकेट नहीं दी और उसके बावजूद आपने फाइट करा, 250 तक पहुंच गए किसी तरीके से, और फिर आपने साउथ अफ्रीका को बैटिंग कराई, मेरे ख्याल से कल का दिन आपके नाम रह सकता है बिकॉज बॉलर्स आपके अमेजिंग करेंगे। नहीं, कल